क्या इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पैसा है? क्योंकि मैंने तो भाई टीवी पे देखा था, शेफ संजीव कपूर, शेफ विकास, और हमें लगता है कि ऐसे ऐसे करके सॉल्ट डालना होता है, राइट। बस ऐसे ऐसे करना होता है, हंसते हंसते खाना बन जाता है। मेरी ट्रेनिंग लगी ताज होटल लखनऊ में। सो वेलकम शेफ दिशा, फाउंडर ऑफ विगली बेकर्स, इफ आई एम राइट। यस, थैंक यू सो मच शिवांगी। आपने ताज से अपना सारा कोर्स किया, आपने मास्टर शेफ पंकज के साथ काम किया। कैसी क्या थी आपकी जर्नी? मेरी जर्नी बहुत पुरानी है। 2019 से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ स्टूडेंट। तो मैं ये ढूंढ रही थी कि बेकरी का जो अट्रैक्टिव कलरफुल सा काउंटर है, उसके उधर ऐसा क्या होता है कि ये इतना सुंदर, इतना यमी, इतना क्रिएटिव लगता था मुझे ये। तो उसको रिसर्च करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे। तो मुझे कहीं से पता चला कि बीएससी करके आप एक कोर्स कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में। बट उसके लिए फिर आपको पहले कैट क्लियर करना होगा। तो मैंने कैट की प्रेपरेशन करने के लिए लखनऊ में एडमिशन लिया। टाइम्स में 1 साल मैंने वहाँ, आप वेस्ट कह सकते हो, वो इन्वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि जो मेरा परसेंटाइल आया था वो था 21.9 परसेंटाइल, ओह। जिस पे कोई भी कॉलेज किसी भी फील्ड में नहीं आपको कोई देगा। एडमिशन नहीं देगा। उसके बाद फिर ऑप्शंस ढूंढती रही मैं, तो मुझे पता चला कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, फूड प्रोडक्शन या बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। ये 2 सेक्शंस होते हैं जिनमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। फिर आप मैंने क्यों बेकरी के साइड अट्रैक्ट हो रहे थे, लाइक? और दो चीजें, एक आपने बताया कि जब आप कैट क्लियर कर रहे थे आपका परसेंटाइल काफी ज्यादा लो था। उससे पहले आपने बेकरी वाला डिसीजन ले लिया था या उसके बाद का डिसीजन है? लिया तो उसके पहले ही था, बस रास्ता बदल लिया, वो वाला रास्ता काम नहीं किया तो फिर ओके। दूसरा ले लिया। उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा आईएचएम लखनऊ में कंप्लीट किया। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग लगी ताज होटल लखनऊ में। मैंने अराउंड 6-7 मंथ्स वहाँ पे एक्सप्लोर किया, इंडस्ट्री को देखा, जिया। उसके बाद मैंने डैनब्रो में काम किया, जो अब डैनब्रो है, पहले मिस्टर ब्राउन था। अराउंड 8-9 मंथ्स मैंने वहाँ भी काम किया, वहाँ का एक्सपोजर लिया, रियल कस्टमर से मिली। काउंटर पे आपने देखा होगा जो लाइव पास्ता वगैरह बनाते हैं, राइट राइट, हाँ। वो भी किया है मैंने। ओके। हाँ, तो वहाँ से मुझे रियल एक्सपोजर मिला। उसके बाद मैंने शेफ़ पंकज भदौरिया, जो मास्टर शेफ़ 1 की विनर रहे, उनके यहाँ भी मैंने कुछ कोर्सेज किए। तो ये सब सारे जगह से लिंक्स कहाँ से बन रहे थे, लाइक जैसे होटल ताज में जाके सीखने के लिए कुछ लिंक्स की जरूरत होती है या कोई और तरीका है? वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, कॉलेजेस आपको लेके जाते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उनके इंटरव्यूज़ क्रैक करो और आपको ट्रेनिंग मिल जाती है वहाँ। बट देन कई सारी होटल्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती है, वैसे यहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए बहुत सारे होटल्स आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, आप उनमें अप्लाई करते रहते हो। तो ताज मेरा शुरू से ही टारगेट था और क्रैक हो गया वो, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हमारे कॉलेज से आई थिंक 3 लोगों को ताज में ट्रेनिंग मिली थी। तो अगर कोई ऐसा है, कोई स्टूडेंट है जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है, तो आपके हिसाब से राइट टाइम क्या होता है? उसको कब पता चल जाना चाहिए कि उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है? या क्या ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले जरूरी होती हैं इस फील्ड में एंटर करने के लिए? मेरे साथ में एक इशू था और वहीं से इसका आंसर भी निकल के आता है। मेरे साथ इशू ये था कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे जानने वालों में कोई भी दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से था ही नहीं। तो मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं थी, ये एक्सपोजर नहीं था। बीएससी के से पहले मुझे डिप्लोमा के बारे में पता ही नहीं था कि ये भी एक ऑप्शन है। नहीं तो मैं अपना 1 साल वहाँ कैट में वेस्ट ही नहीं करती, मैं डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करती। इसके लिए लाइक अगर मुझे बेकरी में एंटर करना है तो किस कोर्सेज में सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा, ट्वेल्थ के बाद? 12th के बाद अगर आपको करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट के 5 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक है आपका बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, दूसरा है फूड प्रोडक्शन जिसमें हम खाना बनाते हैं, जो क्विजीन्स होते हैं, जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड होता है हाउस कीपिंग, जिसमें क्लीनिंग और मैनेजमेंट वगैरह जो देखते हैं, वो वाली चीज़ होती है। फिर फ्रंट डेस्क होता है, जहाँ आप जैसे रिसेप्शन वगैरह पे जाते हो तो जो आपको ग्रीट करते हैं, जो आपको वेलकम करते हैं, वो भी एक अलग से फील्ड ऑफ स्टडी है।
एक सेक्शन होता है सर्विस का, सर्विस जहाँ पे आपको बार टेंडिंग और इस तरीके के प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आपको मिलते हैं। अगर तो किसी स्टूडेंट ने 12th क्लियर कर लिया है और उसके पास ये क्लैरिटी है कि उसे इनमें से क्या चूज़ करना है, तो वो, अगर उसे होटल मैनेजमेंट या बेकरी या सर्विस वाला करना है, तो इन तीनों के लिए डिप्लोमाज होते हैं अलग से। बट अगर आपको इसके अलावा किसी और सेक्शन में जाना है, तो उसके लिए आपको पूरा बीएससी 3 इयर्स का अपना कंप्लीट करना है। आपको ट्रेनिंग मिलेगी विद विद मैनी नाइस होटल्स, अच्छे 5 स्टार्स में आपको ट्रेनिंग मिलती है। मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है। अभी आपने बताया जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने उस ग्लैमर को देख के आप अट्रैक्ट होने लगे थे, क्या वो सेम ग्लैमर है? बिल्कुल नहीं है। तो उसकी बिल्कुल नहीं, रियलिटी क्या है? बहुत अलग रियलिटी है। मैं बच्ची सी थी उस टाइम पे, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस इंडस्ट्री में होता क्या है। क्योंकि मैंने तो भाई टीवी पे देखा था, शेफ संजीव कपूर, शेफ विकास, और हमें लगता है कि ऐसे ऐसे करके सॉल्ट डालना होता है, राइट। बस ऐसे ऐसे करना होता है, हंसते हंसते खाना बन जाता है। बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन थी, लेकिन मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। पहली चीज़ तो ये, अगर आप इस इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हो, तो आप ये भूल जाओ कि वीकेंड्स क्या होते हैं। ओके। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो, होटल्स में जाते हो, कहीं भी जाते हो, सबसे ज़्यादा रश, सबसे ज़्यादा वीकेंड्स क्राउड पे होता वीकेंड्स है। पे होता है। तो आप ये भूल जाओ कि आपको वीकेंड्स पे कोई छुट्टी मिल रही है। आप सारे फेस्टिवल्स भूल जाओ। मैंने दिवाली, दशहरा, हर फेस्टिवल पे काम किया। और आजकल बेकरी केक ऐसी चीज हो गई है कि मिनी से मिनी सेलिब्रेशन भी केक है। सेलिब्रेशन कह रहे हो आप, मैंने तो ब्रेकअप केक्स बनाए हैं, वाह। बैचलरेट केक्स बनाए हैं। एक क्लाइंट थे, उनके बेबी का पहला दांत आया था, तो उन्होंने टूथ फर्स्ट के टूथ केक वे बनवाए। शूट, हाँ, और हमने देखा है कि जब बेबी का फर्स्ट टूथ शूट बोलते हैं उसे, फर्स्ट टीथ आता है तब शूट होता है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ से लेके 12 मंथ हाँ, तक शूट होता है। फर्स्ट मंथ ऑफ एनिवर्सरी, फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थडे, मतलब इतने अनलिमिटेड हो गए। तो क्या इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पैसा है? इस इंडस्ट्री में पैसा तो है, बट आपको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला, तो आप सिर्फ काम करते रहेंगे, उतना ल्यूक्रेटिव आप इस इंडस्ट्री से चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ताज होटल में ट्रेनिंग कर रही थी, तो मेरी जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम थी। अमाउंट तो मैं नहीं रिवील कर रही हूँ, बट बहुत कम थी, इतनी कम थी कि जितने में मैं 1 महीने के अपने शेफ कोट धुलवा लेती थी, दैट्स इट। फूड वहाँ मिलता है, आपको अपना अकोमोडेशन खुद मैनेज करना होता है, लेकिन स्टाइपेंड काफ़ी कम है। मतलब उससे फिर आप आगे करियर नहीं सोच सकते। क्योंकि मुझे वहाँ पे जॉब ट्रेनिंग भी ऑफर हुई, जो कि ऑफर तो हुई, लेकिन उसका अमाउंट अगेन बहुत अच्छा नहीं था टू स्टार्ट विथ। और मुझे इस इंडस्ट्री के ही एक बहुत पुराने बंदे ने बोला कि दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम वापस जाओ, अपना कुछ करो, उसमें है पैसे। आप अगर अपना बिजनेस करते हैं, तो केक इंडस्ट्री में या बेकरी में, आप कह लो फूड प्रोडक्शन में, जैसे आजकल क्लाउड किचन्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो लुक्रेटिव है। हम्म। लेकिन अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि शुरू के कुछ साल, मुझे लगता है कि 10 इयर्स, तो आप भूल ही जाओ कि आप बहुत अच्छी सैलरी भी ले पाएंगे। अगेन वर्क लाइफ बैलेंस भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बोला। तो अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करिए। धीरे धीरे आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो जब आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू होती हैं, तब आपकी मेजर अर्निंग स्टार्ट होती है इस इंडस्ट्री से, एज अ पर्सन जो कि जॉब कर रहा है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में एक सेक्शन होता है जहां हम किसी चीज़ को काउंटर सेल करते हैं। एक चीज़ होती है सिखाना, एकेडमी। हम्म। क्या ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना चाहिए, या कितने साल तक पहले काउंटर सेल करना चाहिए, या अपनी होम बेकरी पे काम करना चाहिए, और कब एकेडमी में कन्वर्ट होना चाहिए? आपके क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो होता है कमर्शियल बेकरी आपने खोल ली है। अगर तो आपने कमर्शियल बेकरी खोल ली है, तो आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक काउंटर लगा दिया और आपकी सेल हो रही है। वो काउंटर सिर्फ आप बाहर देख रहे हो, अंदर बहुत बड़ा सेटअप होता है। अंदर के सेटअप के लिए आपको एक पूरा कोल्ड रूम चाहिए।
जिसका माइनस में टेम्परेचर है, आप वहाँ अपना इंग्रेडिएंट्स स्टोर कर रहे हैं, वो चाहिए आपको। आइसिंग रूम चाहिए जिसमें एसी हमेशा चलता रहता है इवन इन विंटर्स, तो आपको वो चाहिए। फिर रेंट है, सैलरीज हैं, आपको वो देनी ही देनी है। वहाँ आप अपना क्रिएटिव पार्ट भूल जाइए कि आप बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकते हो या एक एक ऑर्डर पे बहुत एफर्ट डाल सकते हो, वो नहीं हो सकता। अगर आपको वो करना है तो आप होम बेकिंग करिए, उसमें आप क्रिएटिव रह सकते हैं। होम बेकिंग लुक्रेटिव होता है, बट देन अगेन कमर्शियल बेकरी जितना तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी अच्छा उसमें करते हैं। और एक टाइम के बाद जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो आप सिटी के लेवल पे आप क्लासेस ले सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, आप रेसिपी शेयर कर सकते हैं, आप टेक्निक्स बता सकते हैं, उनको अपना होम बेकिंग सेटअप करने में हेल्प कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि जब भी कोई स्टूडेंट होता है, आई थिंक 12th या ग्रेजुएट का, एक शौक हम लोग के अंदर होता है कुकिंग करने का या बेकिंग करने का। और आई थिंक ये सब बच्चों में आता है कभी ना कभी। किसी के लिए 2 महीने के लिए आया होगा, किसी ने ईयरली किया होगा। उस टाइम पे माइंड में आता है एक केक अच्छा सा बेक होता है। एक बीच में आया था कोरोना टाइम पे बिस्किट का केक, सबने बेक किया और सबको लगा मेरे अंदर एक शेफ है। उस टाइम पे क्या होम बेकिंग जो हम करते हैं, क्या उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है? या उसके लिए जैसे आपने तो काफी सारे क्लासेस बता दिए, पर क्या होम बेकिंग जो घर से स्टार्ट करते हैं, क्या वो लोग इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं? जो घर से स्टार्ट करना चाहते हैं वो पहले एक्सपर्टीज ले लें, पहले अपनी प्रैक्टिस कर लें, पहले वो सेल करें, उसके बाद वो क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि सेल से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, रियल लाइफ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। कई बारी हम केक्स बना के ले जाते हैं, रास्ते में डैमेज हो जाते हैं, कई बारी लोकेशन पे पहुंचने के बाद डैमेज हो जाते हैं। तो वो डैमेज को कैसे हैंडल करना है, वो एनजाइटी को कैसे मैनेज करके आपको प्रोडक्ट सही डिलीवर करना ही करना है। आपने अपने ऑर्डर लिया है, इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, और फिर वही चीज़ आप उसी कॉन्फिडेंस को आप आगे दे सकते हैं उन लोगों को। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बेकरी बिजनेस में, एक केक बनाना या उसको सेल करना आना? लाइक दोनों। एक अगर कोई ऐसा है, जैसे कोई वुमेन है जिसने बहुत अच्छा केक बनाना सीख लिया, क्या हम सिर्फ अपने घर के रेसिपी या यूट्यूब से देख करके परफेक्ट केक बना सकते हैं? आप बिल्कुल परफेक्ट केक बना सकते हो, बट देन उसको आप कमर्शियलाइज नहीं कर पाएंगे, आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार वो होमोजेनस नहीं बनेगा। होमोजेनस एज इन हर बार उसकी क्वांटिटी सेम नहीं आएगी। जैसे आपको मेजरमेंट चाहिए, आपको साइंस थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि आपको हर बार सेम क्वालिटी का सेम वेट में आपको एक होमोजेनस प्रोडक्ट देना है, हर बारी टेस्ट आपको सेम मेंटेन करना है। तो वो यूट्यूब से मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं ढूंढ रही थी, मुझे ना गोरखपुर में कोई ऐसा मिला जो मुझे ये ट्रेनिंग दे सके, ना ही यूट्यूब पे कोई ऐसी बहुत सक्सेसफुल रेसिपीज मिल पाई थी। जो डिजाइनिंग वगैरह होती है, जो पर्सनलाइजेशन होता है, क्या वो उसके ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे? अब तो बहुत सारे, तब पहले नहीं थे, जब मैं कर रही थी तब नहीं थे। सीखा जा सकता है उन्हें देखकर? सीखा जा सकता है, बट देन अगेन आपको अगर एक प्रोफेशनल टच चाहिए तो आपको कोई फॉर्मल कोर्स कर ही लेना चाहिए। और अच्छा, आपके हिसाब से जब आपने जॉब किया तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपने वहां से क्या सीखा? मैंने जब जॉब किया तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मिली वो थी क्लैरिटी, कि मुझे ये आगे नहीं करना है, क्या नहीं करना है? ये इस सबसे इंडस्ट्री में मुझे जॉब नहीं करनी है, ये क्लैरिटी मुझे वहाँ जाने के बाद मिली। अच्छा, मतलब जॉब नहीं कर रही है। बट कोई स्टूडेंट है, अगर वो जॉब नहीं करेगा तो वो काउंटर की चीजें कैसे सीखेगा? ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग आप के टाइम? ट्रेनिंग करिए, आप लोकल बेकरीज में ट्रेनिंग करिए। 6 मंथ्स का पीरियड आपने एक जगह पे लगा लिया ना, आपको पूरा पता चल जाता है कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं फ्रॉम स्क्रैच। एनीथिंग, एनी गाइडेंस जब आपको ये लगा कि ये वाली चीज मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी? जैसे एक तो हो गया जॉब नहीं करनी थी, उसके अलावा और ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने की और आपको लगता है कि अगर कोई न्यू कमर है तो उसे बिल्कुल ये चीज नहीं करनी है? कोई न्यू कमर है तो मैं उसको ये बोलूँगी कि पहले आप किसी से मिल लो जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है। मैंने ये गलती की कि मैंने ढूंढा नहीं, और हिम्मत भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर नहीं थी कि मैं एक बार पूछ लूँ कि इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। आप पहले ग्राउंड वर्क समझिए कि उस इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी,
क्या काम करना होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ किसी से आप बात करिए या किसी ऐसे से बात करिए जिसने वो किया हुआ है पहले। और अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो चीज़ें आपको सूट करती हैं तो आप बिल्कुल उसमें आगे काम करिए। क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं आप इसमें? अपनी लाइफ भूल जाइए, आप बेकिंग जैसे जिसको कहते हैं पैशन होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप एवरी डे 12 आवर्स 16 आवर्स यू कैन डू द सेम थिंग, आप जाइए उसी इंडस्ट्री में, आप बिल्कुल खुश रहेंगे वहाँ पे। एंड आई गेस दिस इज फॉर एवरी इंडस्ट्री। जब आप बिजनेस में एंटर करते हो तो आई थिंक आपको अपनी लाइफ भूलनी ही पड़ती है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में। जब तक आप एक टीम बिल्डअप नहीं कर लेते हो, सिस्टम नहीं बना लेते हो, टिल देन भूलना ही पड़ेगा। भूलना पड़ेगा, बट देन वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन योर ओन बिजनेस। हम्म, बट जब आप जॉब कर रहे हो, तब तो वो तो एक आप बहुत कुछ बड़ी बिल्ड गलती नहीं है। कर रहे हैं ना। हाँ, राइट। आपने जब इस करियर को ऑप्ट किया, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि हमारे ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर यही चल रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फैमिली का सपोर्ट मिक्स रहा एक तरीके से, क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला जो तुम्हें करना है तुम करो। बट देन अदर फैमिली मेम्बर्स भी थे ऐसे जिन्होंने मुझे ये बोला कि इसमें क्या है, किचन का काम तो तुम हमारे यहाँ कर लो, हम मेड हटा देते हैं। ओह गॉड। तुम्हें करना है, तुम्हें बाहर क्यों जाना है, तुम घर ही पे कर लो, उतने पैसे तो हम ही तुम्हें दे देंगे। तो ऐसे रिएक्शंस भी थे। लेकिन क्योंकि मेरे फादर का सपोर्ट, वो एक सिंगल पेरेंट है और मैं उनकी सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया हुआ है, तुम्हें जो करना है तुम करो, एंड ही इज़ ऑलवेज विद मी। तो वो कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हुआ? कोई ऐसा पॉइंट जब लगा हो कि शायद आई टुक अ रॉन्ग? शुरू में लगा, जब ताज होटल में मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने एक पहला जो वहाँ पे अपना केक रेडी किया। जो हेड शेफ थे वो आए, उन्होंने केक को लेफ्ट राइट घुमा के देखा और बगल में सिंक था, उन्होंने एज इट इज़ केक को पलट दिया सिंक में। तो मुझे लगा कि ये डिसीजन शायद सही नहीं था। लेकिन वो सब कुछ जर्नी का एक पार्ट होता है, अगर आप फेल नहीं होगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि सक्सीड करना कैसे है। कितने केक्स के बाद आपको लगा कि अब सक्सेस शायद हो जाएगा? मुझे लगता है मैंने मोर देन 100 केक्स ताज में जब बना लिए, और शेफ ने एक बार ऐसे, वो ना ऐसे देखते थे लेफ्ट से फिर राइट से, तो जब उन्होंने वो केक, शायद मुझे लगता है कि अराउंड 100 तो उसके पहले मैं बना ही चुकी होंगी मिनिमम, उन्होंने लेफ्ट राइट देखा और बोला परफेक्ट। तो तब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे एक्चुअल में केक की आइसिंग करनी आ गई है। मान लीजिए कि कोई हाउसवाइफ है और वो उसको लगता है कि मैं बेकिंग बहुत अच्छा कर लेती हूँ, तो क्या वो इस बिजनेस में आना चाहिए उसे? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर्स पिक करते हैं, आपको जो ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने हैं आप करो, आप नहीं अवेलेबल हो आप मत करो। ठीक है, आप जो भी ऑर्डर्स ले रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट दो, अपनी पर्सनलाइजेशन दीजिए, अपनी यूएसपी उसमें डालिए। और क्या यूएसपी हो सकती है, एक कुछ ऐसे यूएसपी जो आपको लगता है कि आपके लिए वर्क कर रहे हैं? मेरे लिए तो केक्स में सिर्फ एक ही चीज़ वर्क करी है, वो है अ, कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। क्वालिटी देना अलग बात है, क्वालिटी को मेंटेन करना अलग बात है। हर बार आप वही से केक ऑर्डर कर रहे हैं और आपको सेम मज़ा आ रहा है, हर बार वो मज़ा आ रहा है, आप बहाने ढूंढ रहे हो कि आज छोटा सा भी इवेंट है तो चलो केक ऑर्डर कर लिया, तो वो है यूएसपी। रिपीट कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर्स। अगर आप मेरा पेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत एडवर्टाइजिंग पे वर्क नहीं करती, लेकिन हमारा जो बिजनेस चल रहा है आज की डेट में वो सिर्फ रिपीट कस्टमर्स का ही है। मैक्सिमम 80% रिपीट कस्टमर्स है, 20 रिकमेंडेड है, उनको कोई बता देता है कि हम यहाँ से लेते हैं, आप यहाँ से टेस्ट करो। पर आप मार्केटिंग में क्यों नहीं हो? लाइक आई थिंक सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोग ओपनली एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि मार्केटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं एकदम 100% इससे अग्री करती हूँ। मैं मार्केटिंग पे वर्क करती हूँ, बस स्लो करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मुझे जॉब भी करनी है, एंड देन टीम भी नहीं है मेरे पास, वन मैन आर्मी की तरह मैं काम कर रही हूँ, तो शूट करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पोस्ट करना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू डू। तो कर रही हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ उस चीज़ पे भी और वर्क करेंगे। एआई का क्या यूज़ है, या नहीं है?
एआई का यूज़ कस्टमाइजेशन में हेल्प करता है एआई। जैसे कोई डिज़ाइन आपको सोचना है, किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि हमारा बेबी हुआ है, अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप उसको कैसे क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे मैंने एक बार एआई से थोड़ा सा आइडिया लिया, तो उसमें मैंने इतना कस्टमाइज़ कर दिया कि हमने जो बेबी का एग्जैक्ट वेट था वो केक में डाल दिया, साइज़ था वो डाल दिया, हाइट डाल दिया। जितना पर्सनलाइज्ड आइडियाज़ मुझे मिले मैंने सब यूज़ किए। तो एआई कहीं ना कहीं पर्सनलाइजेशन में फ़िलहाल तो हमें हेल्प कर रहा है। जब तक एआई किचन में नहीं जाता तब तब तक तो तक वो तो हमें ऐसे ही हेल्प करेगा। कब कौन सा ऐसा केक था जो पर्सनली काफी लगा कि ये केक मेरे लिए बेस्ट केक है अभी तक का? मैंने एक 7 ईयर का केक एक एंगेजमेंट में डिलीवर किया था। तो वो जो ब्राइड थी उनके लिए सरप्राइज़ था। तो जब मैंने वो केक वहाँ डिलीवर किया तो ब्राइड वहाँ थी नहीं। मैं वैसे केक डिलीवर करके चली जाती हूँ, बट मैं वहाँ रुकी हुई थी क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर किया था, जो ग्रूम थे, वो हमारे जानने वालों में से थे। तो उन्होंने बोला कि तुम रुको, अभी सेलिब्रेट होने दो फिर जाना। तो मैं बस उनका वेट कर रही थी कि वो जल्दी से केक काट ले, एक बार मैं उनका एक्सप्रेशन देख लूँ, चली जाऊँगी। फिर जो ब्राइड को लेकर आए वो, और उसने केक को ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को ऐसे देखा, ग्रूम को, और उनकी आंखों में आंसू थे। शी लव्ड इट सो मच, क्योंकि उन्होंने जैसा बोला था अपने ग्रूम पार्टनर को, को, हाँ। बिल्कुल वैसा ही केक उनके सामने था, एंड शी वॉज सो हैप्पी। तो मुझे लगा कि यार दिस इज वर्थ इट। अब मुझे एक चीज और जाननी है। जब एक वुमेन काम करती है तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे स्ट्रगल मोमेंट कह लो, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे रोड ब्रेक्स हैं हमारे जर्नी में। क्या कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया है? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वैसे तो सबने मुझे मोटिवेट ही किया कि हाँ ठीक है तुम करो, अपार्ट फ्रॉम दोज रिलेटिव्स। बट मेरे एक बहुत क्लोज जानने वालों में से कोई थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें क्या लगता है तुम 4 केक बेच के तुम बहुत अमीर हो जाओगी। तो उस पॉइंट पे मेरे पास उनके लिए कोई जवाब तो नहीं था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने एक भंडारा करवाया, जिसमें हमने अराउंड 500 लोगों को फीड किया, और वो सारे पैसे मैंने विगली से ही जो अर्न किए थे वो लगाए थे उसमें। तो मैं अपने फैमिली एक्सपेंसेस भी हैंडल कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे एक ऐसा चांस मिला जहाँ और लोगों को हम फीड कर पाए। हो सकता है ये छोटी बात हो, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि मैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बड़ी बात समवन थी। जिसने स्टार्ट किया है और अपने बलबूते कर रहा है, विथ नो फैमिली बैकग्राउंड। पापा का सपोर्ट एक फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है, जिस तरीके से आप बता रहे हो। पापा इज सेइंग आप करो, मैं हूँ आपके साथ। एंड अगर आप उस जगह पे खुद करके एक 500 को फीड करना इज अ बिग नंबर। उसके अलावा उसी दिन मुझे भी खुद को रियलाइज़ नहीं हुआ कि इट्स अ बिग थिंग। उस दिन मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब एक लेडी थी, वो पैक करवा के ले गई कुछ सामान। उसके बाद जब सब ख़त्म हो गया, शी केम बैक, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और पापा से बोला कि उनके जो हस्बैंड है वो बहुत बीमार थे, कई दिन से वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, कुछ अवेलेबिलिटीज़ नहीं हो पा रही होंगी, नहीं मिल रहा था उन्हें। तो उन्होंने बोला कि आज उन्होंने खाया और उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जैसे सर पे हाथ रखा, जैसे हमें ब्लेस किया, वो मुझे लगता है कि अमीरी का शायद मतलब शायद वही है। और इस ईयर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीड कर सके, और बस देखते हैं आगे कैसे चलता है। हाउ ब्लेस्ड आर यू आफ्टर विगली बेकर्स? हाउ ब्लेस्ड यू फील आफ्टर विगली बेकर्स के बाद कैसा फील होता है? विगली बेकर्स एक साइड बिजनेस की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो मेरा प्राइड है। आज विगली बेकर्स मेरे लिए वो पेरेंट की तरह है, जो कुछ भी लाइफ में ख़राब हो रहा हो आपको पता होता है आपके साथ खड़े हैं। तो मेरे लिए विगली ने वो रोल प्ले किया है कि जॉब है नहीं है मुझे कोई टेंशन नहीं है, विगली मेरे साथ खड़ा है। तो अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस है व्हेन यू डोंट हैव वर्क, व्हेन यू हैव स्टार्टेड समथिंग एंड इट वर्कड? एक टाइम था जब कुछ भी नहीं था, और एक टाइम है जब सब कुछ है। लाइक एटलीस्ट एक स्टार्ट पॉइंट से एक सक्सेस पॉइंट है।
क्या डिफरेंस है उसमें एक वुमेन के लाइफ में? मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी पावर दोनों ही इमोशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आपके पास काम नहीं होता है ना, तो आप डिपेंडेंसी ढूंढते हैं, और डिपेंडेंसी कोई चाह के भी आपको कितनी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उन्हें जिस पे भी आप डिपेंड हो रहे हैं उनके पास अपनी चीज़ें भी तो है, अपनी लाइफ भी तो है, उनको भी तो थोड़ी इंटरडिपेंडेंसी चाहिए। तो वो आप सिर्फ क्रेव करते रहते हैं, फिर वो चीज़ कभी पूरी नहीं होती है। लेकिन जब आप वर्किंग होते हैं तो आपका इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, आपके पास कुछ है, यू जस्ट वेक अप एंड यू फील लाइक देयर इज़ समथिंग टू लुक अप टू। आप मैरिड नहीं हो, मैरिज के बाद कैसे कॉन्टिन्यूशन है? अभी तो हो नहीं रही है, हो जाएगी तो भी विगली तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। लगता है कि साथ में मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक जॉब भी करती हूँ मैं साथ में, तो मैनेज हो रहा है, मुझे लगता है आगे भी हो जाएगा। सो आई थिंक दिस वॉज अ ब्यूटिफुल सेशन। मुझे आपसे बात करके काफ़ी कुछ पता चला रिलेटेड टू नॉट ओनली केक बिजनेस या पर्सनल लाइफ। मुझे काफ़ी चीज़ें और भी समझ में आने लगी कि एक इंसान को अगर बहुत आगे जाना है, आई थिंक उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पहले जो भी आपने लास्ट में बोला। उसके बाद किसी को भी अगर स्टेप टू स्टेप गाइडेंस ही चाहिए होती है, तो अगर उसके अंदर वो जिज्ञासा है कि मुझे कर रही है, तो उसे रास्ते भी मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाएंगे। एंड आई थिंक जब कोई फेलियर होता है, हम लोग कहते हैं कि ये फेल हो गया, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस, क्योंकि अगर वो फेल नहीं होता, अगर वो 23 परसेंटाइल नहीं आता तो ये आज नहीं होता। वो भी एक सब चीज़ कहीं ना कहीं एक डॉट्स हैं जो कनेक्ट करके लेटर ऑन एक बड़ा सा सक्सेस की तरह दिखता है, और लोगों को वो स्ट्रगल नहीं दिखता है। ये भी है, मैंने देखा है कि आपने जिस तरीके से बताया, मुझे ये समझ में आया कि काफ़ी स्ट्रगल होता है किसी के भी सक्सेस के पीछे, और वो स्ट्रगल आपने काफ़ी अच्छे से स्मूथली और अपने आप को बीट करते 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 यहाँ तक पहुँच गए हो। तो इट वॉज रियली गुड टॉकिंग टू यू। एंड येस, मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ और भी सारे सेशंस करूँ, क्योंकि आप काफ़ी कुछ और भी करते हो। डेफिनेटली। और एक सिंगल पॉडकास्ट वो सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता है। तो आई विल सी यू इन अ सेकेंड सेशन। और मैं चाहूँगी कि मैं आपसे बात करूँ, मुझे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ऐसे थोड़ा सा ऐसे होल्ड कर लीजिएगा, ठीक है? आप पकड़िए, होल्ड कर। वो लग दीजिए शंकर जी वाला। क्या चीज़? हाँ, पकड़िए इसको।